नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 इंग्लिश में चैप्टर नंबर 8 अ गेम ऑफ चांस। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village। इसका मतलब ये है कि हर साल ईद के पर्व पर यानी ईद के मौके पर हमारे गांव में एक मेला लगता है। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डे। ईद सिर्फ एक दिन मनाया जाता है, लेकिन ये जो मेला है ये कई दिनों तक चलता है। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड ऑफ गुड्स। इसके अगले पेज में है टू सेल। व्यापारी दूर दराज से आते हैं यहाँ पर अपने हर मतलब अलग अलग सामान के साथ में उसको बेचने के लिए। यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। यहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हो, एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़े से बफेलो तक को। अंकल टुक मी टू द फेयर। अंकल जो हैं वो मुझे मेला लेकर गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस। भैया जो कि घर में हमारे लिए काम करते हैं वो भी हमारे साथ में आए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। मेले पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। अंकल हमको भीड़ के बीच से ले जा रहे थे कि तभी उनकी मुलाकात उनके कुछ मित्रों से हो गई। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद दैम। उनके मित्र चाहते थे कि अंकल कुछ समय उनके साथ में बिताएं। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं मेले में इधर उधर घूमना चाहूँगा भैया के साथ में जब तक वो लौटते नहीं। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। मैं यह करने में बहुत खुश था। अंकल वॉन्ट मी नीदर टू बाय एनी थिंग नॉर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। अंकल ने हमको मतलब मुझको सचेत किया कि मैं कुछ भी ना खरीदूं और ना ही मैं ज़्यादा दूर जाऊं जब वो यहाँ नहीं हो। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। मैंने उनको वादा किया कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। भैया और मैं हम दोनों दुकान से दुकानों पर जा रहे थे, मतलब अलग अलग दुकानों पे जाते। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय। वहाँ पे कई सारी चीज़ें थी जो कि मैं खरीदना चाहता। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। लेकिन मैं अंकल का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो लौटें। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। फिर हम एक दुकान पर पहुँचे जो कि जिसका नाम लकी शॉप था। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड। जो दुकानदार था वो ना ही तो जवान था ना ही बूढ़ा था। ही वॉज मिडिल एज्ड मैन। वो अधेड़ उम्र का आदमी था। ही सीम्स नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेज़ी। वो दिखने में ना ही तो ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा अक्लमंद लग रहा था, ना ही ज़्यादा आलसी। ही वॉन्टेड एवरी वन टू ट्राई देयर लक। वो चाहता था कि हर कोई अपनी किस्मत उसकी दुकान में आजमाए। देयर वर डिस्क ऑन अ टेबल विद अ नंबर फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। उसके दुकान में एक टेबल थी और उस टेबल पे कई सारे डिस्क रखे हुए थे, जिसमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखे थे और वो डिस्क उल्टे थे, मतलब जो नंबर वाला एरिया था वो नीचे था। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा। आपको सिर्फ 50 पैसा उसमें पे करना था। पिक अप एनी 6 डिस्क। कोई भी 6 डिस्क, 6 थाली या फिर तश्तरी आपको उठानी थी। ऐड अप द नंबर ऑन द डिस्क। जो भी डिस्क पे नंबर दिया है उसको ऐड करना था। एंड फाइंड द टोटल। और फिर टोटल पता करना था। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। और जो भी आर्टिकल उस मतलब जिस भी सामान के ऊपर वो नंबर होगा वो सामान तुम्हारा हो जाएगा। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसा पे किया और 6 डिस्क चुनी। ही एडेड अप द नंबर एंड ऑन दैम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। उसने उनके ऊपर जो नंबर था उसको जोड़ा और पाया कि भाई टोटल 15 हो रहा है। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15। उसे वो सामान दे दिया गया जिस पे 15 नंबर लिखा था। विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। जो कि एक सुंदर घड़ी थी।
बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट द क्लॉक, लेकिन जो बूढ़ा आदमी था उसको घड़ी नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ओब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। तो दुकानदार ने उसकी बात सुनी और उसने 15 रुपये में उस घड़ी को वापस खरीद लिया। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज। जो बूढ़ा आदमी था वो वहाँ से बहुत ही खुश होके गया। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक। उसके बाद में एक लड़का जो कि मुझसे दिखने में थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा था, उसने अपनी किस्मत आजमाई। ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसा। उसे एक कंघी मिली 25 पैसे की। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड। उसको देख के दुकानदार ना ही तो खुश था ना ही दुखी था। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा। उसने उस लड़के से 25 पैसे में वो कंघी दोबारा से खरीद ली। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। जो लड़का था उसने फिर से अपनी किस्मत को आजमाया। ही नाउ गॉट आ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। इस बार उसको एक फाउंटेन पेन मिला जिसकी कीमत 3 रुपया थी। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। उसके बाद उसने तीसरी बार प्रयास किया और इस बार उसको 25 रुपए की एक हाथ की घड़ी मिली। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 रुपीज़। उसने जब दोबारा से प्रयास किया तो उसे एक टेबल लैंप मिला जिसकी कीमत 10 रुपये ज़्यादा थी। द बॉय वॉज हैप्पी। लड़का खुश था। एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ ग्रेट डील ऑफ कैश। लड़का खुश था, वो मुस्कुराहट के साथ में वहाँ से गया और अपने साथ में काफ़ी कैश भी लेके गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। आई लुकड एट भैया। मैंने भैया की तरफ देखा। ही इनकरेज्ड मी। मतलब उन्होंने एक तरीके से, यहाँ पे देखिए इनकरेज शब्द हम लोग किसी को बढ़ावा देने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकरेज का मतलब होता है कि भैया ने एक तरीके से हामी भरी कि हाँ चलो तुम जाके कर सकते हो। आई पेड 50 पैसा। मैंने 50 पैसा पे किया। एंड टुक 6 डिस्क। और 6 थालियाँ ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड। मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। आई गॉट 2 पेंसिल्स। द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा। मुझे 2 पेंसिल मिली जो कि दुकानदार ने मुझसे 25 पैसे में खरीद ली। आई ट्राइड अगेन। मैंने फिर से प्रयास किया। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक। इस बार मुझे सिहाई की एक बोतल मिली। ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, जिसकी कीमत बहुत ही कम थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसा। दुकानदार ने उसको 25 पैसे में उस बोतल को खरीद लिया। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम। मैंने तीसरी बार फिर से चांस लिया। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। लेकिन फिर से किस्मत मेरे साथ नहीं थी। I had hope of winning a big prize and continued to try my luck again and again. मुझे ये उम्मीद थी कि मैं भाई कोई बड़ा प्राइज़ जीत पाऊंगा और उसके लिए मैंने बार बार अपनी किस्मत आजमाई। पेइंग 50 पैसा ईच टाइम। हर बार मैं 50 पैसा देता। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल। लेकिन हर बार मुझे बस थोड़े बहुत छुटपुट सामान मिलते। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट ओनली विद 25 पैसा। आखिर में मैं सिर्फ 25 पैसे के, मतलब मेरे पास सिर्फ 25 पैसा ही बचा। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। फिर से दुकानदार ने अपनी दया दिखाई। ही सेड आई कुड ईदर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसा और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। दुकानदार ने मुझसे ये कहा कि मैं 25 पैसा पे एक बार फिर से खेल सकता हूँ या फिर अपने जो भी अकाउंट है, अपना जो भी हिसाब है, उसको वहीं पे ख़त्म कर सकता हूँ। आई प्लेड अगेन एंड लास्ट 25 पैसा ऑल्सो डिसअपियर। मैंने फिर से खेला और मेरा बचा हुआ जो 25 पैसा था वो भी गायब हो गया। पीपल वर लुकिंग एट मी। लोग मुझे देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक। कुछ मेरी बुरी किस्मत पे हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपथी। लेकिन उनमें से किसी ने भी बिल्कुल भी सिंपथी, मतलब मुझसे बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। भैया और मैं उस जगह पे गए जहाँ पे अंकल हमसे अलग हुए थे और वहाँ पर हम लोग जाके उनका इंतज़ार करने लगे। प्रेजेंटली ही केम। ही लुकड एट मी एंड सेड। मतलब ये है कि भाई जब वो आए तो उन्होंने राशिद को देखा और कहा, राशिद यू लुकड अपसेट। मतलब राशिद तुम बड़े ही परेशान लग रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर। आखिर कारण क्या है। आई डिड नॉट से एनीथिंग। मैंने कुछ भी नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन। भैया ने उनको बताया कि क्या घटा है। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड। ये सुन के जो अंकल थे वो ना ही तो गुस्से में थे ना ही वो दुखी थे। ही स्माइल एंड पैटेड मी। वो मुस्कुराए और उन्होंने मुझे थपथपाया। एक सेकेंड। एंड ही स्माइल एंड पैटेड मी, मतलब वो मुस्कुराया, उन्होंने मुझे थपथपाया। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी वो मुझे एक दुकान लेकर गए और उन्होंने मुझे एक बहुत ही सुंदर सी छतरी खरीदाई। बिस्किट एंड स्वीट्स। कुछ बिस्किट और मिठाइयाँ भी खरीदाए। एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स। और कुछ छोटे छोटे और तोहफे भी उन्होंने खरीदवाए। देन वी रिटर्न होम। फिर हम घर लौट आए।
बैक होम घर लौटने पर अंकल टोल्ड मी, अंकल ने मुझे बताया दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, कि जो लकी शॉप का जो आदमी है उसने मेरा मूर्ख बनाया है। नो अंकल आई सेड, मैंने कहा नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है। इट वॉज जस्ट माई बैड लक, ये सिर्फ मेरी बदकिस्मती थी। नो माई बॉय सेड अंकल, अंकल ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं हुआ है। इट वॉज नीदर गुड लक नॉट बैड लक, तुम्हारे साथ जो हुआ वो ना ही तो अच्छी किस्मत थी ना ही बुरी किस्मत थी। बट अंकल आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 and 3 कॉस्टली आइटम। मतलब लड़का ये कहता है कि अंकल लेकिन मैंने तो एक बूढ़े आदमी को एक घड़ी पाते हुए और एक छोटे लड़के को 2 से 3 कीमती आइटम पाते हुए देखा। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, अंकल ने कहा कि बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। दे वर ऑल फ्रेंड ऑफ शॉपकीपर, वो सभी दुकानदार के दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, वो छल रहे थे, मतलब वो सभी चाल चल रहे थे ताकि वो तुमको छल सके कि तुम भी अपनी जो किस्मत है उसको आके आजमाओ। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, उन्हें बस तुम्हारा पैसा चाहिए था और वो उन्हें मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब उसके बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और किसी को भी अपनी बदकिस्मती या अपनी मूर्खता के बारे में मत बताना। तो ये तो हो गई इस पूरे चैप्टर की मीनिंग। इसके बाद में हम लोग एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेंगे। तो चैप्टर का टाइटल है अ गेम ऑफ चांस। ठीक है, चलिए कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। इसमें कहानी में ये बता रहे हैं कि जब भी ईद होती है तो इनके गांव में हमेशा एक मेला लगता है। ईद तो एक दिन में ख़त्म हो जाती है लेकिन मेला कई दिनों तक चलता है। इस मेले में दूर दराज से बहुत सारे व्यापारी आते हैं अपना सामान लेकर उसको बेचने के लिए, और इस मेले में कोई भी कुछ भी खरीद सकता है, छोटी सी सुई से लेकर बड़ी सी भैंस, मतलब सारी चीज़ें मिलती हैं। इस मेले की बात बता रहे हैं कि भाई एक बच्चा है जिसका नाम है राशिद, उसके अंकल और उसके घर में काम करने वाले भैया कहाँ भाई मेले में आए हैं घूमने के लिए। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ है। जब इनके अंकल भीड़ के बीच में से राशिद और इनके भैया को लेके जा रहे थे तभी इनके अंकल की मुलाकात इनके कुछ मित्रों से हो जाती है। अंकल के मित्र ये चाहते थे कि अंकल जो हैं वो कुछ समय उनके साथ में बिताएं। तो अंकल छोटे बच्चे राशिद से पूछते हैं कि ये बताओ क्या तुम अपने से थोड़ी देर तक यहाँ मेले में खुद से घूम पाओगे। तो बच्चा कहता है कि हाँ भाई सीधी सी बात है, कोई भी बड़ा मौका दे रहा है छोटे को कि जाओ खुद से खेलो कूदो तो भाई छोटा तो मना थोड़ा ना करेगा। तो वही चीज़ होती है, बच्चा कहता है कि हाँ ठीक है मैं घूम लूँगा। अंकल जाते जाते इनको वार्न करके जाते हैं कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक कुछ खरीदना वरीदना नहीं और ज़्यादा दूर नहीं जाना। ये लोग बात मान जाते हैं। अब अंकल चले जाते हैं और ये जो बच्चा है राशिद और इसके जो भैया हैं ये अब पूरे मेले में घूमने लग जाते हैं, अलग अलग दुकानों पे जाते हैं, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। दुकानों पे जाकर मतलब राशिद का कई बार मन होता है कि भाई कोई सामान ले ले कोई सामान ले ले, लेकिन अंकल ने क्योंकि भाई वार्निंग दी है कि तुम्हें मेरे आने तक कुछ भी नहीं खरीदना है, इसलिए बच्चा कुछ भी नहीं खरीदता है। ऐसे ही घूम रहे थे कि तभी ये लोग एक दुकान से होकर गुजरते हैं जिसके ऊपर लिखा था लकी शॉप। लकी शॉप का जो दुकानदार था वो ये चाहता था कि हर कोई आके उसकी दुकान पे अपनी किस्मत को आजमाए। लकी शॉप का जो ओनर था, मतलब जो शॉपकीपर था, वो दिखने में अधेड़ उम्र का था, ना ही ज़्यादा जवान ना ही ज़्यादा बूढ़ा था। दिखने में ना ही वो ज़्यादा अक्लमंद लग रहा था ना ही ज़्यादा वो आलसी लग रहा था। अब ये लोग उस दुकान के पास में जाके खड़े हो जाते हैं। दुकान के अंदर लक यानी किस्मत आजमाने के लिए जो नियम थे, मतलब जो भी रूल्स दुकान के, वो बड़े ही ईजी थे। क्या थे रूल्स? ये थे कि भाई किसी भी व्यक्ति को 50 पैसे देने हैं अपना लक आजमाने के लिए। उसके बाद में उसकी दुकान में प्लेट्स रखी हैं जिन पे 1 से लेकर 10 तक के नंबर हैं। उन प्लेट्स का जो मतलब जो भी नंबर है वो उल्टे हैं, मतलब प्लेट्स उल्टी टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। 50 पैसे देने पे किसी को भी मौका मिलता है 6 प्लेट्स को चुनने का, और उन 6 प्लेट्स को चुनने पर उनके अंदर लिखे हुए जो भी नंबर है उसको ऐड किया जाता है, और ऐड करने पे जिस भी मतलब जो भी नंबर आंसर में आएगा वो उस नंबर पे जो भी सामान है वो उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी है जो कि 50 पैसे देता है और 6 डिस्क उठाता है, उनके नंबर को जोड़ता है और पाता है कि भाई जो आंसर है वो कितना है, वो है 15। मतलब जो नंबर है वो कितना निकला, 15 निकला। 15 पे उसको एक बहुत ही सुंदर सी एक घड़ी मिलती है, लेकिन उस बूढ़े आदमी को घड़ी नहीं चाहिए थी। तो जो दुकानदार है वो उस घड़ी को फिर से 15 रुपयों में उस बूढ़े आदमी से वापस खरीद लेता है। बूढ़ा आदमी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है।
उसके कुछ समय बाद एक जवान लड़का आता है जिसकी उम्र इस बच्चे से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। वो भी अपनी भाई किस्मत आजमाता है। पहले उसको 25 पैसे की एक कंघी मिलती है। ये देख के दुकानदार ना ही तो खुश होता है ना ही दुखी होता है और वो उससे 25 पैसे में वो कंघी खरीद लेता है। फिर लड़का अपनी किस्मत आजमाता है और इस बार उसको फाउंटेन पेन मिलता है जिसकी कीमत 3 रुपये थी। फिर से लड़का अपनी किस्मत आजमाता है। इस बार उसको रिस्ट वॉच यानी कि कलाई की घड़ी मिलती है जिसकी कीमत 25 रुपया थी। इसके बाद में फिर से अपना जो लड़का है वो अपनी किस्मत आजमाता है और इस बार उसे एक टेबल लैंप मिलता है जिसकी कीमत 10 रुपये थी। अब जो लड़का है वो खुशी खुशी दुकान से चला जाता है। जो ये लड़का है राशिद, ये सब देख के इसका भी मन करता है कि भाई मैं भी अपना लक ट्राई करूं। तो ये भैया की तरफ देखते हैं और भैया हम ही भर देते हैं। राशिद 50 पैसे लेता है और 6 डिस्क उठाता है। इसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और पहले उसको सिर्फ और सिर्फ 2 पेंसिल मिलती हैं जो कि दुकानदार 25 पैसे में ले लेता है। दोबारा फिर से ट्राई करता है और इस बार उसको एक इंक की बोतल मिलती है जिसकी कीमत ज़्यादा नहीं थी और दुकानदार उसको भी 25 पैसे में ले लेता है। ऐसे ही करते करते जो लड़का है राशिद, ये बार बार अपनी किस्मत इस उम्मीद में मतलब अपनी किस्मत को इस उम्मीद में लगाता रहता है कि भाई कभी तो किस्मत चमकेगी, कभी तो इनको बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात ऐसा कुछ भी नहीं होता है और बच्चा सारे के सारे पैसे हार जाता है। अब हारने के बाद में ये लोग उस जगह पे वापस लौटते हैं जहाँ पे इनके अंकल ने इनको वेट करने के लिए कहा था। जब अंकल लौटते हैं और राशिद को दुखी पाते हैं तो वो पूछते हैं क्या हो गया राशिद, तुम इतने दुखी क्यों हो। राशिद तो कुछ नहीं बोलता है लेकिन इसके भैया सारी बात अंकल को बताते हैं। ये सुनने के बाद में अंकल राशिद को लेके जाते हैं और दुकानों से मिठाइयाँ खिलौने ये सब खरीदाते हैं। फिर वो लोग घर लौट आते हैं। घर पहुंचने पे अंकल बताते हैं कि बेटा उस दुकान के अंदर तुम्हारी जो किस्मत है वो कोई अच्छी बुरी नहीं थी बल्कि तुमको छला गया है और उस दुकानदार ने तुमको से बस तुम्हारे पैसे हड़पे हैं। ये सुन के जो राशिद है वो कहता है कि नहीं नहीं अंकल, ऐसी बात तो नहीं है। मुझसे पहले एक बच्चा और एक बूढ़े अंकल आए थे, उन्होंने भी अपनी किस्मत आजमाई थी और उन्होंने मतलब उनको तो भाई खूब इनाम मतलब खूब अच्छे अच्छे इनाम मिले। अंकल कहते हैं कि बेटा वो लोग तो उस दुकानदार के ही दोस्त थे, उनका शुरू से यही उद्देश्य था कि भाई तुम जो है इनकी दुकान पर इनके खेल पे पैसा खर्च करो जिससे कि वो तुमको लूट सकें और वो इस बात में मतलब इस चीज़ में सफल हो गए, उन्होंने तुमको छल दिया है। इसके बाद में अंकल ये कहते हैं कि चलो अच्छा अब इस बारे में भूल जाओ और तुम्हारी ये जो बदकिस्मती या फिर तुम्हारी जो मूर्खता की कहानी है ये किसी को भी नहीं बताना। तो ये हो गई इस पूरे चैप्टर की एक शॉर्ट समरी। अब चलिए इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पहला दिया है वर्किंग विद द टेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द मेमोरी, चूजिंग अ फेज फ्रॉम हुज गिवन इन द ब्रैकेट। मतलब ये कह रहा है भाई ब्रैकेट के अंदर फेजेस दिए हैं, आपको उनको उठा के यहाँ पे ऊपर भरना होगा। खाली जगह वॉज हेल्ड एट अ टाइम ऑफ ईद, ईद के त्यौहार के टाइम पे क्या होता है, बड़ा सा मेला, तो बिग फेयर ये लिख दो। ट्रेडमैन कम टू द विलेज विथ ऑल काइंड ऑफ गुड्स, जो व्यापारी हैं वो अलग अलग प्रकार के मतलब खूब सारे प्रकार के सामान के साथ में आते हैं। किस लिए, बेचने के लिए आते हैं ना, तो टू सेल कर दो। ये इसका सॉल्यूशन है। अंकल टोल्ड मी खाली जगह वाइल ही वॉज अवे, अंकल ने क्या कहा था कि जब अंकल वहाँ ना हो तो ये लोग कुछ भी ना खरीदें, नॉट टू बाय एनीथिंग। द ओनर ऑफ द लकी शॉप वॉज वॉन्टेड एवरीवन प्रेजेंट, मतलब जो ओनर था, जो मालिक था लकी शॉप का, वो चाहता कि हर कोई अपनी किस्मत को उसकी दुकान पे आजमाए। तो ये हो जाएगा टू ट्राई दियर लक। द फर्स्ट टाइम आई टुक अ चांस आई गॉट, पहली बार मौका मतलब पहली बार चांस लेने पर बच्चे को क्या मिला था, तो उसको मिले थे 2 पेंसिल, तो यहाँ लिख दो। अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड अ फूल ऑफ मी, शॉपकीपर ने क्या किया है, मेरा मूर्ख बनाया है। ठीक है, ये हैं इसके सॉल्यूशन। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब ये जो हमारे क्वेश्चन हैं इनके आंसर देने होंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक राशिद अंकल आस्क हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस, मतलब ये पूछ रहा है कि भाई राशिद के अंकल ने राशिद से क्या कहा था कि जब वो मौजूद नहीं है तो कोई भी चीज़ ना खरीदें। आपको क्या लगता है कि अंकल ने ऐसा क्यों कहा होगा, तो भाई ऐसा अंकल ने इसीलिए कहा था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं राशिद को ये जो दुकानदार हैं ये लोग ठग ना लें। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये आएगा राशिद अंकल टोल्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस बिकॉज ही न्यू दैट द शॉपकीपर वुड मेड अ फूल ऑफ राशिद एंड चीट हिम। राशिद के अंकल ने ऐसा इसलिए कहा था कि भाई उनकी
जब वो मौजूद नहीं तो कुछ भी ना खरीदें, ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो जानते थे कि जो दुकानदार हैं वो राशिद को मूर्ख बना के उसको छल सकते हैं, और वही हुआ भी कहानी में। चलो अगला दिया है, वाई वॉज द शॉप कॉल्ड लकी शॉप, जो दुकान थी वो लकी शॉप क्यों कहलाती थी? तो इसका आंसर होगा द शॉप वॉज कॉल्ड लकी शॉप बिकॉज द शॉपकीपर वांटेड एवरीवन टू ट्राई देयर लक। जो दुकान थी वो लकी शॉप इसलिए कहलाती थी कि क्योंकि जो दुकानदार है वो चाहता था कि हर कोई अपनी किस्मत उसके दुकान में आजमाए। अगला दिया है, एन ओल्ड मैन वॉन अ क्लॉक एंड सोल्ड इट बैक टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी डिड ही मेक। एक बूढ़े आदमी ने घड़ी जीती और फिर उसने उसको दुकानदार को वही घड़ी वापस से बेच दी। तो बूढ़े आदमी ने कितना रुपए बनाया? तो भाई देखो, घड़ी की जो कीमत थी वो थी 15 रुपये, करेक्ट। अच्छा, 50 पैसे उसने खेल खेलने के भी दिए थे, तो उस 50 पैसे को 15 रुपये में से माइनस कर दोगे, आंसर आएगा 14 रुपये 50 पैसे। यानी कि जो बूढ़ा आदमी था उसने 14 रुपये 50 पैसे बनाए उस घड़ी को वापस दुकानदार को बेचकर। अगला क्वेश्चन दिया है, हाउ मैनी प्राइजेस डिड द बॉय विन, वॉट वर दे। लड़के ने कितने इनाम जीते? तो भाई लड़के ने 4 इनाम जीते थे। पहले उसने कंघी जीती थी जो कि बहुत सस्ती थी, फिर उसने 3 रुपये वाला फाउंटेन पेन जीता था, फिर उसने 25 रुपये वाली एक रिस्ट वॉच जीती थी, और आखिरी में उसने 10 रुपये वाली एक टेबल लैंप जीती थी। अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज राशिद अपसेट, राशिद दुखी क्यों था? तो इसका आंसर ये है कि राशिद वॉज अपसेट बिकॉज ही हैड लॉस्ट ऑल हिज मनी इन द लकी शॉप। राशिद दुखी इसलिए था क्योंकि भाई उसने लकी शॉप में अपना सारा पैसा गंवा दिया था। अगला दिया है, इन वॉट वे डिड द शॉपकीपर मेड अ फूल ऑफ राशिद, मतलब किस तरीके से जो दुकानदार है उसने राशिद को बेवकूफ़ बनाया। The shopkeeper made a fool of Rashid by making him believe that it was luck that got the old man and the boy their prizes. शॉपकीपर ने राशिद का बेवकूफ़ इस तरीके से बनाया कि उसने राशिद को भरोसा दिलवा दिया कि भाई जो बूढ़ा आदमी और जो लड़के ने जो भी इनाम जीते हैं वो इन्होंने अपनी किस्मत से जीते हैं। ठीक, बल्कि ऐसा था नहीं, वो सब असल में दुकानदार के ही दोस्त थे और दुकानदार ने राशिद को छला था ताकि वो सारे पैसे उसकी दुकान पे खर्च कर दे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्किंग विथ लैंग्वेज। द वर्ड गिवन अगेंस्ट द सेंटेंस बिलो कैन बी यूज बोथ एज नाउन एंड वर्ब, यूज दैम अप्रोप्रिएटली टू फिल इन दी ब्लैंक्स। ये कह रहा है कि भाई ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं इनका इस्तेमाल हम लोग नाउन और वर्ब दोनों के लिए कर सकते हैं। आपको सही प्रकार से इन शब्दों का इस्तेमाल करके इन ब्रैकेट्स को भरना होगा। तो पहला वर्ड हमारा दिया है प्ले। तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या होगा, द 2 टीम्स हैड प्लेड हो जाएगा, प्लेड 3 मैचेस ऑलरेडी। इसके बाद में द लास्ट डेज प्ले वॉज एक्सीलेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में अगले में हमारा जो वर्ड है वो है फेस, ठीक, तो इसका हो जाएगा शी हैज़ अ लवली फेस, उसका एक बहुत प्यारा चेहरा है। इंडिया फेस्ड, ईडी लगा के फेस्ड हो जाएगा, इंडिया फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम दीज डेज। अगला वर्ड है हमारा मार्क, तो भाई पहले वाले में इसका ऐसे यूज होगा, ही मेड हिज मार्क इन ऐसे राइटिंग। अगला है आर्टिकल्स मार्क्ड सोल्ड आर रिजर्व्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉम्ब, तो पहला हमारा सेंटेंस द पुलिस आर, उसके बाद में हमारा कॉम्बिंग हो जाएगा, आईएनजी कॉम्बिंग हो जाएगा, द एरिया टू कैच द बर्गलर। अगले वाले में दी ऑर्डिनरी प्लास्टिक कॉम्ब कॉस्ट 5 रुपीज़। इसके बाद में जो अगला वर्ड है वो है हमारा स्माइल, तो इसमें हो जाएगा ही गेव आ स्माइल इन आंसर टू माई क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में वी ऑल्सो स्माइल्ड टू सी हिम स्माइल। इसके बाद में हमारा 6th 7th 8th लास्ट है, तो भाई 6th वाले में हमारा जो वर्ड है वो है होप। ही सेड ही होप्ड टू बी इन्वाइटेड इन द पार्टी, वी गेव अप होप ऑफ हिज ज्वाइनिंग द पार्टी। अगला है शो, द बॉय पुट अप अ गुड एथलेटिक शो। अगला है द सोल्जर शोड ग्रेट करेज इन सेविंग द पीपल फ्रॉम फ्लड। नेक्स्ट में हमारा जो वर्ड है वो है पैट, यू डिजर्व अ पैट ऑन द बैक फॉर योर ग्रेट परफॉर्मेंस, द टीचर पैटेड द चाइल्ड ऑन द चीक टू इनकरेज हर। तो ये हम लोग इस प्रकार से सेम वर्ड का यूज वर्ब और नाउन दोनों के लिए करते हैं। इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए, नोटिस द यूज़ ऑफ देयर इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें ये कह रहा है नीचे के जो सेंटेंस है इसमें देयर का जो भी यूज़ हो रहा है उसको आप नोटिस करो, मतलब उसको आप देखो। नाउ री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग देयर इन द बिगिनिंग, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब ये कह रहा है कि भाई नीचे के जो सेंटेंसेस को आप री राइट करो, फिर से लिखो, और इसके लिए ये जो एग्जाम्पल है आप इसको देख सकते हो। तो हमारा सेंटेंस क्या दिया है, आई कैन डू नथिंग टू हेल्प यू, देयर इज़ नथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू। देयर यूज़ है कि नहीं यूज़ है, ऐसी करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ से बनाते हैं, दिस पार्क हैज़ ब्यूटिफुल रोजेस, देयर आर ब्यूटिफुल रोजेस इन दिस पार्क, योर स्टोरी हैज़ नो फन इन इट, देयर इज़ नो फन इन योर स्टोरी, वी हैव नो सीक्रेट बिटवीन अस, देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन अस, माई विलेज हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, there are 2 primary schools in my village, this problem can be solved in 2 ways, there are 2 ways in which this problem can be solved। ये लीजिए मैंने लिख दिया है आपके लिए। चलिए, इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स इन द पैराग्राफ बिलो विद द वर्ड्स फ्रॉम बॉक्स। डिब्बे से उठा के आपको वर्ड्स नीचे लिखने होंगे। तो भाई चलो करते हैं। देयर वॉज ए खाली जगह ईद फेयर इन आर विलेज, देयर वॉज ए बिग ईद विलेज, BIG बिग ईद विलेज। ठीक, वी कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम आ टाइनी टॉय टू आ ह्यूज कैमल, ह्यूज। एक काम करता हूँ मैं नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए, इसमें बिग होगा, इसमें टाइनी होगा, नेक्स्ट वाले में ह्यूज होगा। ठीक, चलिए, आई वेंट टू द फेयर ऑन इट्स, तो भाई ओपनिंग डे या लास्ट डे, लास्ट डे है, चलो लास्ट है, लास्ट लिख लेते हैं। ऑन द लास्ट डे विथ अंकल एंड भैया वी वेंट टू द लकी शॉप, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ये कर लो। आई ट्राइड माई लक बट डिड नॉट विन एनी प्राइजेस, लेटर माई अंकल टोल्ड मी दैट आई वॉज मोर फूलिश देन अनलकी। ये हो गया, ऐसे भरते हैं इसको। ठीक, ये रहे इसके सबके आंसर्स, बहुत इजी है। चलिए, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट दिया है स्पीकिंग एंड रीडिंग अलाउड। सपोज यू आर राशिद, ऐसे मानो कि भाई आप राशिद हो। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स योर विजिट टू फेयर, जो आप भाई मेले में गए हो तो आपने जो अभी कुछ मतलब जो कुछ भी देखा है उन सबको आपको खुद के अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना होगा। डू नॉट रिफ़र टू द लकी शॉप, मतलब लकी शॉप को रिफ़र मत करना। ठीक, अपने से ही कुछ भी कहानी बना के लिखो, ये जो ऊपर की स्टोरी दी है यही मत छाप देना, एक तरह से ये कह रहे हैं। रीड अलाउड द 2 पैराग्राफ्स दैट डिस्क्राइब द बॉय एंड द ओल्ड मैन एट द लकी शॉप। ये कह रहा है कि भाई ऊपर की आप जो कहानी है उस पर दोबारा जाइए और उन 2 पैराग्राफ्स को ज़ोर ज़ोर से पढ़िए जिसमें लड़के और ओल्ड मैन को डिस्क्राइब किया गया है। तो वो भाई है ऊपर, आप जाके पढ़ सकते हो। अगला दिया है, लिसन टू दीज चिल्ड्रंस व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। इन बच्चों को सुनो, ये भाई किस बारे में बात कर रहे हैं। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, एक बच्चा कह रहा है कि भाई तुम्हें टी अच्छी लगती है, कॉफ़ी अच्छी लगती है। एक बच्चा कह रहा है आई डोंट लाइक कॉफ़ी, आईड प्रेफर टी, मेरे को कॉफ़ी नहीं अच्छी लगती है, मैं टी को ज़्यादा प्रेफर यानी टी को ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई प्रेफर कॉफ़ी थैंक यू, बच्चा कह रहा है कि मुझे भाई कॉफ़ी चाहिए, मैं तो कॉफ़ी लूँगा धन्यवाद। वर्क इन, एक सेकेंड, वर्क इन पेयर मतलब ये कह रहा है कि भाई जोड़ों में काम करो। वन ऑफ यू इज़ एन एजेंट एंड अदर इज़ अ क्लाइंट, एक व्यक्ति एजेंट है, दूसरा व्यक्ति क्लाइंट है। लुकिंग फॉर अकोमोडेशन इन अ होटल, मतलब ये कि एक व्यक्ति है एजेंट, दूसरा व्यक्ति है क्लाइंट, और क्लाइंट एक होटल में आया है जो कि एक कमरे मतलब रहने के लिए कमरा ढूंढ रहा है। तो फिर होटल के उस एजेंट और क्लाइंट के बीच में जो भी बातें होंगी वो हमारे नीचे दी हुई हैं। तो ये आप खुद से कर सकते हो कि भाई अगर आप एजेंट ऐसा बोलेगा तो क्लाइंट कैसे बोलेगा, ऐसे आप कर सकते हो। चलिए, अगला दिया है हमारा डिक्टेशन। अब ये कह रहा है कि सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, कुछ हमारे शब्द नीचे दिए हैं। लिसन केयरफुली टू वर्ड फ्रॉम द लिस्ट द टीचर स्पीक, मतलब ये कह रहा है इस लिस्ट से जो टीचर शब्द बोले हैं उसको ध्यान से सुनो। एंड राइट अगेंस्ट इट अनदर वर्ड दैट हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, और उसके अगेंस्ट उस वर्ड को लिखो जिसकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी हो। देखिए, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि भाई ऐसे शब्द जिनको हम बोलें, ठीक,
मतलब किसी भी शब्द को बोलने को हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। अब ये कह रहा है कि यहाँ आपको ऐसे शब्द लिखने हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन यानी कि जिनके जो बोलने पे आवाज़ निकलती है वो एक जैसी हो, बट डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग होती हैं। द फर्स्ट इज़ एन एग्जाम्पल, पहला एक एग्जाम्पल है, जैसे कि फेयर का फेयर, ठीक, तो मैंने लिख दिया है। बाय का बाय, वन का वन, विच का विच, चुड़ैल वाली विच, टू का टू, नो का के नो वाला नो, नो का वही के नो वाला नो हो जाएगा। हेयर का हेयर बाल वाले हेयर हो जाएगा। सी का समंदर वाला सी हो जाएगा। देयर का डेयर हो जाएगा। हेयर का हेयर फिर से बाल वाला हेयर हो जाएगा। और नन का नन, NON वाला नन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे आज का चैप्टर ख़त्म। अगर आपके मन में इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही में अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए।